सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। तुम्हें सिलेक्शन के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं कि देखो पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं, लेकिन बात ऐसी आती है ना कि कुछ लोग सोचते हैं कि सर पार्ट ए के पढ़ने से मेरा सारा कवर हो जाएगा। कुछ सोचते हैं कि अब सर मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, टेस्ट सीरीज भी लगा ली हैं, लेकिन उनका डिस्टेंस हो जाता है पढ़ाई के प्रति। कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि सर पढ़ाई स्टार्ट कहाँ से करें। कुछ स्टूडेंट के तो हमेशा डाउट रहते हैं कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, इनको कवर कैसे करें। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरा मेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं विशेष का मतलब उन 5 टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जो आपके आरआरबी पैरा मेडिकल की तैयारी करने में हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो बिल्कुल हम इस वीडियो के अंदर खूब सारी चर्चा भी करेंगे इन 5 टिप्स के साथ में, जो आपके लिए काफी सारी मददगार साबित होने वाली। तो उससे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो बिल्कुल आप इसे ज्वाइन करें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप पैरामेडिकल संबंधित कोई भी डाउट है दोस्तों तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अपन बात करेंगे दोस्तों, अभी मैंने आपको कहा था कि कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। इन टिप्स के बारे में जानने से पहले कुछ क्वेश्चंस आपको जानने जरूरी है दोस्तों, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके तैयारी से रिलेटेड है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जब मैं तैयारी कर रहा था 2019 की बात बता रहा हूं, तो क्या ये क्वेश्चन सारे के सारे मेरे भी माइंड में आते थे? तो बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में आते थे। जैसे मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले यही क्वेश्चन था कि मैं जो तैयारी कर रहा हूं वो परफेक्ट तैयारी कर रहा हूं या नहीं कर रहा, यानी कि यहां से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। ये एक जो है इंपॉर्टेंट बात साबित होती है यहां पे। और सेकंड अपन बात करें यहां पे कि जो मैं सिलेबस पढ़ रहा हूं कहीं ना कहीं ये सुफिशिएंट है या नहीं है। तीसरी हम बात करें दोस्तों यहां पे कि पीवाईक्यू जो आ रखे हैं और मैं जो सिलेबस पढ़ रहा हूं यहां से नए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों के ऊपर भी मेरी पकड़ होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये सारी चीजें। और एक डाउट फिर रहता है बार बार मेरे दिमाग में कि मेरे एग्जाम कब होंगे, यानी आरआरबी पैरामेडिकल के एग्जाम कब होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ही मैं देखो लास्ट वाली बात की चर्चा करता हूं दोस्तों। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। आरआरबी का मतलब काम है कि वो आपका एग्जाम करवाएगी। वैकेंसी दी है आपको तो एग्जाम करवाएगी, कब करवाएगी ये उनको ही पता है। आप अपनी तैयारी पे फोकस करें दोस्तों। आप आरआरबी के एग्जाम डेट देने से पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर ले, ताकि भाई एग्जाम डेट का जब नोटिफिकेशन आपके पास आएगा उसके बाद भी तो आपको महीना 1.5 महीना मिलेगा, समझ गए आप, यानी महीना भर तो मिलेगा। तो उस महीने भर में आपका शानदार रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। और जब आपकी तैयारी जो है आपके एग्जाम डेट से पहले हो जाती है ना, तब आप कॉन्फिडेंसली कह सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो कुछ बातें ऐसी हैं दोस्तों जो आपको बार बार परेशान भी करती हैं। तो मैं बार बार आपको यही कहता हूं कि इन ओवर थिंकिंग को सबसे पहले आप अवॉइड करके इन 5 टिप्स पे ध्यान दो। इन 5 टिप्स के बेसिस पर आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों कि जो पढ़ रहे हैं वो आरआरबी पैरामेडिकल के सिलेबस से मैच करें। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि अभी आप लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं। देखो आरआरबी पैरामेडिकल की जो तैयारी कर रहा है, मैं सबकी बात कर रहा हूं कि सब लोग पढ़ रहे हैं। जैसे मेरे पास भी काफी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, मैं अभी बता रहा हूं कि सब लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, टेस्ट सारी चीजें ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन यही उठता है कि जैसे जो सेल्फ तैयारी भी कर रहा है, कुछ जो है क्लासेज के माध्यम से भी कर रहा है, तो जो सेल्फ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये विशेष है कि जो पढ़ रहे हैं अब वो आरआरबी के सिलेबस से मैच करें। तो देखो जैसे एक बात आती है कि आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी आप स्टडी कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि ये वैकेंसी जो है, इस वैकेंसी के अंदर जो है दोस्तों यहां पे हम बात करें यहां पे हम बात करें वैकेंसी के अंदर आप जितना भी आपका एकेडमिक का जो है डाटा, वो सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं दोस्तों। एकेडमिक वाला मटेरियल जो वो सारा पढ़ रहे हैं। और आरआरबी ने जो मटेरियल दिया है आप उससे मैच नहीं कर पाते, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आप पढ़ते ही रहते हैं तो कभी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता ही नहीं है। तो सबसे पहली ही बात आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों कि आप जो स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, आप जो स्टडी कर रहे हैं उसको आप मैच करें दोस्तों, किससे? आरआरबी पैरामेडिकल के सिलेबस से। ठीक है भाई, तो आरआरबी के सिलेबस से आपको मैच करना है। ये मैच करने से आपको पता चलेगा कि आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो सबसे पहली ही बात आपकी ये रहेगी। सेकंड हम बात करें यहां पे कि पीवाईक्यू से अपने तैयारी की पुष्टि करें। भाई अभी हमने फर्स्ट के अंदर बात किया कि बिल्कुल सर हम सिलेबस के बेसिस पर ही पढ़ रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है ना। अब सिलेबस के बेसिस पर आप क्या कर रहे हैं, थ्योरी पढ़े ही जा रहे हैं, ठीक है ना। थ्योरी को आप जो है कंप्लीटली पढ़े जा रहे हैं, लेकिन आपको जब तक ये नहीं पता चलेगा ना दोस्तों कि इस थ्योरी से जो है क्वेश्चन कैसा आया है, ठीक है ना। आरआरबी के अंदर जो प्रीवियस ईयर की बात करें कि क्वेश्चन कैसा आया है दोस्तों,
तो ये आपको पता लगाना जरूरी है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इससे आपको क्वेश्चन के साथ साथ उस क्वेश्चन का लेवल भी पता चलेगा। लेवल का मतलब हो गया कि कोई एक टॉपिक है जिसको आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को कितना डीप में पढ़ना चाहिए, ये बात जो आपको इससे पता चल जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आरआरबी कुछ क्वेश्चंस को डीपली पूछ रही है लेकिन कुछ को सुपरफिशियली पूछ लिया, और आप मान लीजिए एकेडमी के दौरान पढ़ रहे हैं तो डाटा सारा डीपली पढ़े जा रहे हैं, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी नजर में आप हीरो हैं, मतलब 12-12 घंटे आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन डाटा आपको वो पढ़ना पड़ेगा जहां से आपका क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। समझ गए आप? तो इस बात का आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा। आगे अपन बात करते हैं, आगे आता है कि डेली क्वेश्चन बनाना सीखे। अब ये एक नई चीज है आप लोगों के लिए कि डेली क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे। तो डेली क्वेश्चन बनाने का तरीका जैसे मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए कि डेली न्यू क्वेश्चन की बात हो रही है, कैसी बात हो रही है? डेली न्यू क्वेश्चन की। अब आपने क्या किया सर, टिप्स 1 के अंदर हमने बात की है कि सर सिलेबस की बात की थी, बिल्कुल सिलेबस के बाद हम पीवाईक्यू तक पहुंच गए, तो इन दोनों से ही तो हम सीखेंगे ना कि डेली नए क्वेश्चन आपको कैसे बनाने हैं दोस्तों। अब नए क्वेश्चन की बात करें तो मान लीजिए आपने एक टॉपिक लिया दोस्तों, क्या लिया है? एक टॉपिक लिया है। इस टॉपिक में मान लो मैं बात कर रहा हूं, टॉपिक ले लिया अपन ने, मान लो किडनी का, ठीक है, और आपने प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा होगा क्वेश्चन कैसा आया हुआ। तो मैं पीवाईक्यू का आपको बता देता हूं। पीवाईक्यू में आपके यूनिट का क्वेश्चन आया हुआ, इसकी यूनिट का क्वेश्चन आ रखा है और एक सेल्स का क्वेश्चन इसका आ रखा है। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया दोस्तों। ठीक है, तो अब नए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? तो भाई यूनिट का है, सेल्स का है, तो ये तो इंट्रोडक्शन को कोरिलेट कर रहा है दोस्तों। किसको कर रहा है भाई? ये तो कोरिलेट कर रहा है सर हमारे किसको? किडनी के इंट्रोडक्शन को। किसको कर रहा है दोस्तों? किडनी के इंट्रोडक्शन को कोरिलेट कर रहा है। अब मान लीजिए इस बार आपको वो मान लीजिए नया क्वेश्चन कैसे बने, तो सर इसके फंक्शन से रिलेटेड बन गया। किससे बन गया? फंक्शन। या फिर हम बात करें सर इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। किससे? स्ट्रक्चर से रिलेटेड, लेकिन इसके फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो नया क्वेश्चन यहां से ना बन के इस बार फंक्शन से पूछ ले, तो ऐसे नए क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे दोस्तों। तो थर्ड टिप्स आपको यही कहती है कि डेली न्यू क्वेश्चन आप बनाना सीखे। तो इस प्रकार से मान लो किडनी के अब 10 फंक्शन है तो 10 एमसीक्यूज आपके बन गए, तो बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं नए नए टाइप के क्वेश्चन बना के। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो आगे आता है दोस्तों टिप्स नंबर 4 कह रही है कि शॉर्ट चार्ट बनाकर स्टडी करें। बिल्कुल सही बात है। अब शॉर्ट चार्ट क्यों बनाना दोस्तों? जैसे हम बात करें कि अगर आपको क्विकली रिवीजन करना है बार बार, ठीक है, जैसे कुछ लोग हैं आरआरबी की वैकेंसी आने से पहले ही तैयारी कर रहे हैं, तो उनका थ्योरी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है, और थ्योरी क्लियर होने के साथ ही उनके पास प्लस पॉइंट ये है कि नेगेटिव मार्किंग से वो बच जाएंगे क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन अगर आपकी थोड़ी थ्योरी क्लियर है और अगर अब आपको तैयारी को बेहतरीन बनाना है तो आपको शॉर्ट चार्ट बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? आपको शॉर्ट चार्ट का सहारा लेना पड़ेगा। अब शॉर्ट चार्ट का सहारा कैसे है? मान लीजिए आप किसी भी शॉर्ट चार्ट का किसी भी टॉपिक का शॉर्ट चार्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, मान लो ये टॉपिक ले लिया, तो उस टॉपिक का शॉर्ट चार्ट इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है ना, एक चार्ट के बेसिस पे। एक चार्ट के बेसिस पे कैसे बना सकते हैं सर? मान लो यहां पे आपने इसके इंट्रोडक्शन को भी 1 वर्ड में ले लिया। किस में ले लिया? 1 वर्ड के अंदर, ठीक है। फिर इसके फंक्शंस को ले लिया, इसके कंपोजिशन को ले लिया, इसके क्लासिफिकेशन को ले लिया, फिर आपने इसके स्ट्रक्चर को ले लिया, ठीक है, और फिर यहां पे ऐड करो आपके पीवाईक्यू, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने बताया कि एक टॉपिक है किडनी, यहां से पीवाईक्यू क्या आया? तो पिछली बार ये आए हुए सर 2 क्वेश्चन इसमें से। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं शॉर्ट चार्ट के बेसिस पे। तो जब जब आप शॉर्ट चार्ट को पढ़ोगे आपके दिमाग में रहेगा कि पीवाईक्यू ये आए थे और अब यहां से मुझे बार बार इन्हीं को रिवाइज करना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। आगे बात करते दोस्तों, टिप्स नंबर 5 के ऊपर फोकस करते। देखो टिप्स नंबर 5 कहती है कि आपने सबसे पहले क्या लिया था सर? सबसे पहले लिया सर सिलेबस। क्या लिया? सिलेबस। फिर आपने क्या देखा? पीवाईक्यू। फिर आपने कहा सर न्यू क्वेश्चन बनाना है। क्या बनाना है? न्यू क्वेश्चन। फिर आपने कहा कि थ्योरी को आप डायरेक्टली कन्वर्ट करो अब किसके अंदर? शॉर्ट चार्ट के अंदर। किसके अंदर? शॉर्ट चार्ट के अंदर। और ये सारी चीजें होने के बाद भाई हमारा सिलेबस पूरा पूरा कवर अप हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं सर? अब हम कर सकते हैं दोस्तों क्या? टेस्ट सीरीज। क्या कर सकते हैं? टेस्ट सीरीज। अब हमें जितने हो सके दोस्तों टेस्ट सीरीज लगानी। और अभी भी कह रहा हूं जो आरआरबी की तैयारी डेडिकेशन के साथ कर रहा है वो एमसीक्यूज कब लगाएंगे? जब आपके एग्जाम डेट आने के बाद। अभी आप सिर्फ और सिर्फ ये 4 टिप्स के ऊपर काम करेंगे। 4 टिप्स यानी यहां तक पहुंचेंगे आप, समझ गए आप। टेस्ट सीरीज आपको बाद में लगाना स्टार्ट करनी। उससे क्या होगा कि ये सारी चीजें आपके यहां पे कवर अप हो जाएगी और कुछ जो न्यू क्वेश्चन जो आपके आगे आ रहे हैं वो उस समय आपके तैयार हो जाएंगे दोस्तों।
तो इस प्रकार से, और फिर आता है कि ये तो आप बिल्कुल तैयार कर ही रहे हो, न्यू क्वेश्चन का फिर आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, रिवीजन। और मान लीजिए टेस्ट सीरीज में आपके कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही है, तो उस टॉपिक का भी आप क्या करें दोस्तों, रिवीजन करें। तो 5 टिप्स ही हैं, 5 बातें ही आपको याद रखनी दोस्तों। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, और ये तरीका आप अपना के देखिएगा, आपको सिलेबस बिल्कुल इजी लगेगा दोस्तों, ठीक है भाई। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये सारी चर्चा की थी। अब आते हैं कि इस प्रकार से भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप दे रखा है, सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से, बिल्कुल आप इसे डाउनलोड करें और इसको विजिट करें, समझ गए। तो यहां पे आपको जो है पीवाईक्यू भी मिलेंगे, पीवाईक्यू के साथ आपके पार्ट ए पार्ट बी की दिक्कत भी जो है वो भी डाउट क्लियर हो जाएंगे, और आपको 10 मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज तक भी सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। तो ये 5 टिप्स का सारा लेके आप अपनी तैयारी करें, आपको खूब सारी हेल्प मिलेगी यहां से दोस्तों। और आप बिल्कुल इस तरीके से नोट्स भी बनाएंगे, फिर आपको पॉजिटिविटी जो अपने आप आएगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा कि सिलेक्शन हमारा हो सकता है भाई, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आया तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।